बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद और आज का हमारा टॉपिक है सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो देखते हैं कि व्हाट आर सोमा क्लोनल वेरिएशंस। द वेरिएशंस डिस्प्लेड बाय टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर सिंपली कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशंस। वो वेरिएशंस, वो तब्दीलियाँ, वो चेंजेस जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स शो करते हैं उनको सिंपली कहा जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशंस। Plants derived from tissue culture has been variously referred to as somaclones or caliclones or protoclones। तो टिश्यू कल्चर से बनाए गए जो प्लांट होते हैं उनको सोमाक्लोन्स या कैलिक्लोन्स या प्रोटोक्लोन्स भी कहा जाता है। Chromosomal rearrangements are an important source of this variation। क्रोमोसोम के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं, जो रीअरेंजमेंट्स होती हैं, वही एक अहम सोर्स होता है इस वेरिएशन का। According to Larkin and Scowcroft in 1986, somaclonal variation is the genetic variability which is regenerated during tissue culture। लार्किन एंड स्कोक्राफ्ट ने कहा था कि जो सोमाक्लोनल वेरिएशन होती हैं वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, जीन्स के अंदर एक तब्दीली होती है और जो कि टिश्यू कल्चर के ज़रिए ही पौधों में डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर सोमाक्लोनल वेरिएंट्स, कि जो सोमाक्लोनल प्लांट्स हैं वो बनते कहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। There are two procedures commonly used for obtaining the crop plants with somaclonal variations। Number one is without in vitro selection and number two is with in vitro selection। एक वो तरीका है जिसमें हम जो सिलेक्शन होती है प्लांट्स के अंदर वो इन विट्रो नहीं करते, इन विट्रो सिलेक्शन के बगैर करते हैं, प्लांट बनाते हैं। और दूसरा जो होता है कि हम इन विट्रो कल्चर के अंदर ही सिलेक्शन करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन। एन एक्सप्लांट लीव स्टेम रूट इज कल्चर्ड ऑन ए सुटेबल मीडियम सप्लीमेंटेड विद ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो उसमें होता क्या है कि आप एक एक्सप्लांट लें, वो लीफ हो सकता है, वो स्टेम है या रूट है, और उसको आप एक सूटेबल मीडियम पे कल्चर करें और उस मीडियम के अंदर जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर्स मौजूद हों। द अनऑर्गेनाइज्ड कैलस एंड सेल्स डू नॉट कंटेन एनी सेलेक्टिव एजेंट, फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक और इनहिबिटरी सब्सटेंस। अनऑर्गेनाइज्ड कैलस और सेल्स जो हैं उनके अंदर कोई सिलेक्टिव एजेंट इस्तेमाल नहीं होता, मीन उसके अंदर टॉक्सिक या इनहिबिटरी सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं होते। These cultures are normally subcultured and transferred to shoot induction medium for regeneration of plants। और इन कल्चर्स में क्योंकि सिलेक्शन नहीं होती, हम सिलेक्शन नहीं करते इस स्टेज पे, तो इनको हम सब कल्चर्ड करते हैं और फिर जब ये मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स, जब ये कैलस जो है वो सब कल्चर होती हुई ज़्यादा होती है तो फिर उसको हम शूट इंडक्शन मीडियम पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हम उनसे प्लांट रिजनरेट करवा सकें। द सो प्रोड्यूस प्लांट्स आर ग्रोन इन पॉट्स ट्रांसफर टू फीड एंड एनालाइज्ड फॉर सोमाक्लोनल वेरिएंट्स। और जो प्लांट्स जहाँ से बनते हैं उनको हम पॉट्स में भी ग्रो करते हैं और उनके बाद उन पॉट्स को फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर हम उनके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं ड्यू टू सोमाक्लोनल वेरिएशन उनको हम एनालाइज करते हैं। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आइसोलेशन ऑफ सोमाक्लोन्स विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन कैसे बनते हैं, उसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम लीफ लेंगे, लीफ एज एक्सप्लांट होगा, फिर इस एक्सप्लांट से हम कैलस डेवलप करते हैं और जब कैलस डेवलप हो जाती है और सब कल्चर्ड होती है फिर इस कैलस से हम शूट बनाते हैं। और जब शूट डेवलप हो जाती है तो फिर वही शूट जो है वो प्लांटलेट उसकी रूट बन जाती है और वो उसके लीफ बन जाते हैं और मुकम्मल प्लांट बन जाता है। और फिर इसी प्लांट को हम फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं
और उसके बाद उसको स्क्रीन करते हैं फॉर डिज़ायर ट्रेड्स, मुख्तलिफ ट्रेड्स जैसे कि सॉल्ट के लिए, ट्राउट में, डिजीज रेजिस्टेंस में उसको स्ट्रेस देते हैं और उसको स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएट्स, फिर हम देखते हैं कि किन प्लांट्स पे स्ट्रेस ने असर किया या नहीं किया। जो प्लांट्स उस डिज़ायर ट्रेड वाले प्लांट्स बचते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के लिए उनको टेस्ट किया जाता है। एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का मतलब है कि फील्ड के लिए, फ्लावरिंग के लिए, हाइट के लिए, सब जो ट्रेड्स हैं प्लांट के अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उन ट्रेड्स के अगेंस्ट उन प्लांट को हम टेस्ट करते हैं। तो इस तरह इस प्रोसेस से सोमोक्लोनल वेरिएशन वाले जो प्लांट्स हैं वो विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन डेवलप होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में कहीं पे भी इन विट्रो के लिए पौधों को सिलेक्ट नहीं किया जाता और इन प्लांट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो इनको फील्ड में फिर इनको सिलेक्शन दी जाती है। अब देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन अप्रोच। इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं। देयर इज नो डायरेक्टेड एंड स्पेसिफिक अप्रोच फॉर आइसोलेशन ऑफ सोमोक्लोन्स विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन। इस अप्रोच का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि जो चेंजेस आती हैं, जो वेरिएशन आती हैं वो स्पेसिफिक नहीं होती, वो डायरेक्टेड नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि कौन सी वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगी। तो जो भी वेरिएशंस आती हैं वो डायरेक्टेड या स्पेसिफिक नहीं होती और कॉन्सिक्वेंटली द अपीयरेंस ऑफ ए डिजायर्ड ट्रेड इज प्योरली बाय चांस। इसमें जो डेवलप प्लांट होते हैं सोमोक्लोन्स, उसके अंदर किसी अच्छी ट्रेड का डेवलप हो जाना या इसका ज़ाहिर हो जाना वो बाई चांस होता है। मीन हमारी किस्मत है, अगर हम लकी हैं तो वो तब्दीली आ सकती है जो हम चाह रहे हैं, वरना ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो हम नहीं चाह रहे होते, प्लांट्स के अंदर ऐसी वेरिएशन आ जाती हैं जो कि डायरेक्टेड अप्रोच नहीं है। फर्दर दिस प्रोसीजर इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर स्क्रीनिंग ऑफ मैनी प्लांट्स। दूसरा ये है कि कुछ इसके अंदर इन विट्रो सिलेक्शन नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है और इस अप्रोच में हमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स को स्क्रीन करना पड़ता है फील्ड के अंदर। अब आते हैं विद इन विट्रो सिलेक्शन कि इन विट्रो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उससे सोमोक्लोनल प्लांट्स कैसे डेवलप होते हैं। Isolation of somoglons with in vitro selection method basically involves handling of plant cells in cultures like microorganisms and selection of biochemical mutants। तो इन विट्रो सिलेक्शन मेथड में जो हम सोमोक्लोन्स आइसोलेट करते हैं उसमें क्या होता है कि हम प्लांट सेल्स को ऐसे कल्चर्स में हैंडल करते हैं जिस कल्चर में माइक्रोब्स और कोई भी बायोकेमिकल म्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर कल्चर सेल, प्लांट सेल कल्चर को और फिर माइक्रोब्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स को इकट्ठे कल्चर किया जाता है और इससे जो प्लांट डेवलप होते हैं उनको सोमोक्लोन्स कहते हैं। The cell lines are screened from plant cultures for their ability to survive in the presence of toxic or inhibitory substance in the medium or under conditions of environmental stress। वो सेल लाइंस जो हम कल्चर करते हैं विद टॉक्सिक कंपाउंड्स, उनको फिर हम स्क्रीन करते हैं, उनको हम अलग करते हैं। कैसे करते हैं कि हम देखते हैं कि इस टॉक्सिक कंपाउंड के साथ जो प्लांट्स कल्चर थे उनका सर्वाइवल एबिलिटी कितनी है। जो प्लांट्स इस टॉक्सिक कंपाउंड में या इनहिबिटरी या म्यूटेशन कंपाउंड के अंदर ग्रो हो जाते हैं, बच जाते हैं, फिर हम उनको स्क्रीन करते हैं और फिर किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में उसको हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डायग्रामेटिकली जो है ये प्लांट्स कैसे डेवलप होते हैं इन विट्रो सिलेक्शन में। एक तरफ हम प्लांट लेते हैं, प्लांट का फिर एक्स प्लांट लेते हैं, एक्स प्लांट से कैलस डेवलप होती है और फिर कैलस की
प्रोलिफरेशन और उसकी मेंटेनेंस होती है। दूसरी तरफ क्या होता है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं और फिर हम उसको कल्चर करते हैं और फिर उसके बाद उस कल्चर को हम प्योरीफाई करते हैं फिल्ट्रेशन से और फिर उसमें से हम टॉक्सिन को आइसोलेट करते हैं। फिर हम टॉक्सिन आइसोलेट करने के बाद उस टॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है वो चेक करते हैं कि वो लीथल है या नहीं है। अब हमने ये दो काम कर लिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरफ कैलस बन चुकी है और इस तरफ टॉक्सिन हम आइसोलेट कर चुके हैं। फिर इस कैलस को और इस टॉक्सिन को हम इकट्ठे कल्चर करते हैं कि स्मॉल पीसेस ऑफ कैली को हम उस मीडियम में ग्रो करते हैं जिस मीडियम में ये टॉक्सिन हम डाल देते हैं। तो टॉक्सिन और जो कैलस है दोनों इकट्ठे एक मीडियम में हम उसको ग्रो करवाते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ इसको बार बार हम रिपीट करते हैं। डिफरेंट साइकिल्स, सिलेक्शन साइकिल्स होते हैं कि बार बार उस टॉक्सिन में से कैलस को हम ग्रो करवाते हैं और इस मुख्तलिफ साइकिल के बाद जब जो कैलस बचती है फिर हम वो उस टॉलरेंट कैली को, जो टॉलरेंट कैली बच जाती है, जो उस टॉक्सिक कंपाउंड को रेजिस्ट कर जाती है, उसको फिर हम आइसोलेट कर लेते हैं। जब हम टॉलरेंट कैली को आइसोलेट करते हैं उसके बाद उससे प्लांट डेवलप करवाते हैं और प्लांट डेवलप जब हो जाते हैं तो फिर इन विवो स्क्रीनिंग अगेंस्ट पैथोजन, हम उसकी फील्ड के अंदर जो है वो स्क्रीनिंग देखते हैं कि जो पैथोजन था जिसकी हमने टॉक्सिन यूज़ की थी उस मीडियम के अंदर, क्या वो प्लांट उस पैथोजन के अगेंस्ट वो सरवाइव करता है या नहीं करता। इसके बाद जब हम देखते हैं कि जब वो प्लांट जो पैथोजन को रेजिस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो बढ़ रहे हैं और वो स्क्रीन हो जाते हैं, तो उसके बाद उन प्लांट्स की, उन स्क्रीन प्लांट्स की सेल्फ पोलिनेशन करते हैं या वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। दो चांसेस होते हैं कि उनकी सेल्फिंग की जाए या फिर उन प्लांट से को वेजिटेटिवली ग्रो कराया जाए और फिर उन प्रोजेनी क्लोन्स फ्रॉम ईच प्लांट, जो स्क्रीन प्लांट थे, जो प्लांट्स पैथोजन के अगेंस्ट थे और वो पैथोजन को किल कर रहे थे या पैथोजन को वो रेजिस्ट कर रहे थे, अब उन प्लांट्स की जो प्रोजेनी है, जो नस्ल है, वो हम हर प्लांट से डेवलप कर लेंगे। इसके बाद हम हर प्रोजेनी को डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट करेंगे और फिर क्या होता है कि जनरेशन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स, जो प्लांट्स डिजीज़ रेजिस्टेंट होंगे उनको फिर हम डेवलप करवा लेंगे, उनको हम बना लेंगे और फिर उन प्लांट्स को हम एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के लिए चेक करेंगे कि आया ये प्लांट्स जो हैं इनकी यील्ड कितनी है, इनकी हाइट कितनी है, ये पानी कितना लेते हैं, ये किस मौसम में ग्रो करते हैं। तो सारी जो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स होती हैं इनके लिए हम इन प्लांट्स को टेस्ट करते हैं। इस तरह इन विट्रो सिलेक्शन के ज़रिए सोमोक्लोनल प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ कैलस टिश्यू और फिर कैलस टिश्यू के बाद इसकी ऑर्गेनोजेनेसिस हुई। जब इसके बाद जब प्लांट्स डेवलप हुए तो ये प्लांट्स दोबारा बन चुके हैं। अब इन प्लांट्स को जब हम ग्रो करते हैं तो ये चारों मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, इनकी हार्डनिंग हुई और इनकी सेल्फिंग हुई और देखें ये मुख्तलिफ लीफ जो हैं वो शो कर रहे हैं। इस तरह ये सोमोक्लोनल प्लांट्स डेवलप होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विद इन विट्रो सिलेक्शन अप्रोच, कि इन विट्रो सिलेक्शन अप्रोच के फ़ायदे क्या हैं। द मेजर एडवांटेज ऑफ विद इन विट्रो सिलेक्शन मेथड इज द स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड ट्रेट rather than a general variation found at plant level। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है इस इन विट्रो सिलेक्शन मेथड का कि हम प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक सिलेक्शन के ज़रिए डिज़ायर्ड ट्रेट्स डेवलप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की जो तब्दीली है वो हम प्लांट्स के अंदर ला सकते हैं। ये ना हो कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशंस आ जाएँ और वो हमारे किसी काम की ना हों, वो अच्छी ट्रेट्स ना हों, उसकी बजाय हम
अपनी मर्जी की ट्रेड की जो है वो किसी इन प्लांट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं। दिस प्रोसीजर इज लेस टाइम कंज्यूमिंग व्हेन कंपेयर्ड टू विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन अप्रोच। और ये जो प्रोसीजर है इन विट्रो सिलेक्शन वाला, ये बहुत कम टाइम लेता है। क्यों? और अगर कंपेयर किया जाए विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन अप्रोच के, तो उससे ये कम टाइम इसके अंदर लगता है, क्योंकि विदाउट इन विट्रो सिलेक्शन में जब हम सिलेक्शन नहीं करते इन विट्रो, तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं और बहुत सारे प्लांट को स्क्रीन करना, उनको टेस्ट करना काफ़ी लेबोरियस है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें क्या होता है कि हम इन विट्रो सिलेक्शन देते हैं, उसी सिलेक्शन के ज़रिए जो हमारे डिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं वो बचते हैं, और जो अनडिज़ायर्ड प्लांट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमें हमारा टाइम बच जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।